किसान आंदोलन और किसानों के नाम पर कल जो हिंसा हुआ उसे पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया भी देख रही थी। पाकिस्तान की तरफ से लाल किला पर लहराए गए झंडे को खालिस्तानी झंडा बताकर तुरंत प्रचारित भी किया जाने लगा। इसके बाद से उसे धार्मिक झंडा बताकर प्रचारित किया गया। मतलब कि कुल मिलाकर यह बताने की कोशिश हो रही थी कि भारत में कितने बड़े स्तर पर अराजकता का माहौल बना है। सबसे पहले बात करेंगे कि कल जिस झंडे को लाल किला पर फहराया गया वह झंडा किसका प्रतीक है और कितना पवित्र है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भारत में हुई हिंसा को लेकर क्या कुछ कहा गया है उसे भी बताएंगे। इसके अलावा उन किसान नेताओं के बारे में भी बात करेंगे जो एक दिन पहले तक शांतिपूर्ण परेड का दावा कर रहे थे, लेकिन जब परेड उग्र हो गया तो वे कहीं जाकर छुप गए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले जान लीजिए कि लाल किले पर जिस झंडे को लहराया गया उसका इतिहास क्या है। जिस झंडे को कल लाल किला पर लहराया गया उसको निशान साहिब कहते हैं। इसका सिख धर्म में अपना एक अलग ही स्थान है। यह सिख धर्म का पवित्र और धार्मिक ध्वज है। इस ध्वज को उसी जगह पर लहराया गया जहां 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। निशान साहिब को खालसा पंथ का चिन्ह माना जाता है। इस ध्वज को गुरुद्वारे के सबसे ऊपर लगाया जाता है। अगर इसके इतिहास को देखें तो हमें पता चलेगा कि सबसे पहले इस झंडे का रंग लाल हुआ करता था। बाद में इस झंडे का रंग बदलकर सफेद किया गया और फिर इसके कुछ समय बाद इस पर केसरिया रंग चढ़ा दिया गया। सबसे पहले 1709 ईस्वी में गुरु हरगोविंद जी ने अकाल तख्त पर केसरिया रंग का यह पवित्र ध्वज फहराया था और इसी ध्वज को निशान साहिब कहा जाता है। मौजूदा समय में निहंग द्वारा प्रतिबंधित गुरुद्वारों में निशान साहिब का रंग नीला होता है। यह ध्वज सिख धर्म के बलिदान की निशानी है। लेकिन कल जिस प्रकार से इस पवित्र ध्वज को लाल किले पर फहराया गया उसके सहारे अब पूरी दुनिया में भारत की नकारात्मक छवि बनाने की तैयारी की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता से जब भारत में हुए हिंसा पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन, लोगों के जमा होने की स्वतंत्रता और अहिंसा का पूरा सम्मान करे। इसके पहले भी संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा था कि लोगों को शांतिपूर्ण तरीकों से प्रदर्शन करने का अधिकार है और भारत सरकार को उन्हें यह अधिकार देना चाहिए। कई दूसरे देशों की तरफ से भी भारत के बारे में नकारात्मक बयान आए हैं, जिस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुप श्रीवास्तव ने जवाब देते हुए कहा है कि हमने भारत में किसानों से संबंधित कुछ ऐसी टिप्पणियों को देखा है जो भ्रामक सूचनाओं पर आधारित है। इस तरह की टिप्पणियां अनुचित है, खासकर जब वे एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से संबंधित हो। विदेश मंत्रालय की तरफ से दिए गए एक संदेश में कहा गया है कि बेहतर होगा कि कूटनीतिक बातचीत राजनीतिक उद्देश्यों के लिए गलत तरीके से प्रस्तुत ना की जाए। कुल मिलाकर भारत की छवि कल की हुई हिंसा के बाद पूरी दुनिया में एक नकारात्मक तौर पर पेश की जा रही है, जिसका विदेश मंत्रालय लगातार खंडन कर रहा है। पाकिस्तान जैसे देश इस समय कश्मीर मुद्दे को लेकर भी लगातार बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से कल कहा गया कि वह लगातार कश्मीर मुद्दे पर भारत से बातचीत की पहल करता रहा है, लेकिन भारत कोई नकारात्मक पहल नहीं करता। यह सब कुछ राजधानी में हुई हिंसा के बाद हो रहा है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान को भी लग रहा है कि यह समय उचित है जब भारत पर दबाव बनाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं उन किसान नेताओं के बारे में जिन्होंने परेड शुरू होने के पहले दावा किया था कि यह ऐतिहासिक परेड होगा और पूरी दुनिया के लिए यह एक नजीर बन जाएगा। सबसे पहले तो एक खबर है जो सरकारी सूत्रों के हवाले से मीडिया में आई है। कहा जा रहा है कि अब सरकार किसानों से इस मुद्दे पर बातचीत नहीं करेगी। सूत्रों से जो जानकारी आई है उसमें कहा जा रहा है कि सरकार की अब रणनीति बदलेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी बलपूर्वक लाल किले में घुसकर वहां किसी संगठन का या फिर धर्म का झंडा फहराकर चला जाए, और अगर वह ऐसा करता है तो फिर वह ऐसा नहीं कह सकता है कि आइए कानून के बारे में हम बात करें। कल जो ताजा घटना हुई है उससे यूनियन और कांग्रेस की पंजाब सरकार ने भी खुद को अलग कर लिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से खुद इस बात की निंदा की जा रही है कि कल जो दिल्ली में हुआ वह सही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुरुआत से ही इस आंदोलन को खालिस्तान समर्थक बता रहे थे। वह बीच में बयान देने से परहेज कर रहे थे, लेकिन कल शाम को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर भाजपा नेताओं की बैठक हुई, जिसमें पार्टी ने भी अब अपनी रणनीति को बदला है। भाजपा के बड़े नेता पी मुरलीधर राव ने बयान भी दिया है कि हमें तो लग रहा था कि यह आंदोलन सरकार के खिलाफ है, लेकिन यह आंदोलन तो भारत के गणतंत्र और उसकी आत्मा के खिलाफ ही प्रतीत होता है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने खुद इस हिंसा को अमान्य करार दिया है। अब सोशल मीडिया पर किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का एक वीडियो वायरल है,
जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि रैली में लाठी और डंडे लेकर आना। यह वीडियो वायरल होने के बाद उन पर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि जनता जंक्शन यह वीडियो कितना सत्य है इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन मीडिया ने जब राकेश टिकैत से इस बयान पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि लाठी डंडा कोई हथियार थोड़े ही है। राकेश टिकैत ने खुद कहा कि हिंसा करने वालों पर कार्रवाई हो। योगेंद्र यादव ने भी जब हिंसा शुरू हुआ तो एक वीडियो जारी किया जिसमें वे हाथ जोड़कर अपील कर रहे थे कि हिंसा ना की जाए। किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि लाल किले पर जो घटना हुई उससे मेरा सिर झुक गया है। उन्होंने भी कहा है कि वहां जो लोग मौजूद थे वे सही लोग नहीं थे। अब सवाल यही है कि सरकार की इंटेलिजेंस को कैसे इस बात की भनक नहीं लग पाई कि किसानों के नाम पर आंदोलन को हिंसक बनाने की तैयारी कौन लोग कर रहे थे। जो किसान नेता आंदोलन को नियंत्रित करने का भरोसा दे रहे थे वे ऐसा क्यों नहीं कर पाए। जब हुड़दंग हो रहा था तो सारे बड़े नेता क्यों नहीं सामने आए। किसानों की जो मांग थी वह जायज थी या गलत, इसका फैसला शांतिपूर्ण ढंग से भी हो सकता था, लेकिन किसानों के नाम पर कुछ उपद्रवियों ने जो किया उसने पूरी दुनिया में भारत की एक नकारात्मक छवि को पेश किया है। आगे जो कुछ भी खबर आएगा उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे खड़े अंकित शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।